काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस अवधेश प्रसाद को मिली जीत के बाद मुकुट पहनाकर अपने साथ लिए फिर रहे थे अखिलेश यादव, अब उसी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने मुकुट की चमक को फीका कर दिया। उपचुनाव से पहले योगी बार बार समाजवादी पार्टी के जिन काले कारनामों की बात कर रहे हैं, अब अखिलेश के नेता लगातार योगी के उस बयान पर मोहर लगाते दिख रहे हैं। ताजा मामला आया धर्मनगरी अयोध्या से, जहां के सांसद अखिलेश के करीबी अवधेश प्रसाद हैं और आरोप भी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर लगा। अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। अजीत प्रसाद के अलावा 5-6 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। अयोध्या के कोतवाली नगर में रोहित तिवारी नाम के शख्स ने मामला दर्ज कराया। अजीत प्रसाद पर स्टेट बैंक तिराहे के पास अपहरण कर मारपीट का आरोप है। आरोप है कि जमीन की खरीदारी में कमीशन देने को लेकर विवाद हुआ था। जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो उनके लोग गुंडागर्दी और अपराध में उतर पड़ते हैं। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र रंगदारी वसूलने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी ज़्यादा जीत गई है, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए हैं कि अभी प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की है। यहाँ कानून को कोई भी हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अवधेश प्रसाद के पुत्र के ऊपर भी एफआईआर दर्ज है, कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अजीत प्रसाद की मुश्किलें तो बढ़ गई। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन से दावेदार भी है। अजीत प्रसाद प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। अपहरण, धमकी और मारपीट मामले के बाद अजीत प्रसाद की दावेदारी भी खतरे में पड़ सकती है। मुकदमा दर्ज हुआ है तो यकीनी तौर पर पुलिस ने किया होगा और इस पर कार्रवाई होगी, जांच होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग मुस्तकिल सत्ता पक्ष की तरफ से हाशिए पर हैं और मुझे लगता है कि इसकी मुकम्मल जांच हो और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि बिला वजह के लिए आप किसी को इस तरीके से ना टारगेट करें। बीजेपी बार बार आरोप लगाते आई है समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, अराजकता है। चंद दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि भले ही ये लाल टोपी पहनते हैं लेकिन कारनामे इनके काले हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। यह कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले पिछले 1 महीने में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर संगीन और गंभीर आरोप लगे। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का आरोप लगा। मोहित खान फिलहाल जेल में है। कन्नौज में अखिलेश और डिंपल यादव के करीबी नवाब पर नाबालिग से रेप का आरोप, नवाब भी जेल में है। भदोही में समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल मजदूरी करने का आरोप है। जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया। तो मऊ में सपा के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर सहयोगी महिला ने रेप का आरोप लगाया। वीरेंद्र बहादुर तब से फरार है। रामपुर में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का करीबी साजिद अली पर अस्पताल में दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद से साजिद अली फरार है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। लोकसभा चुनाव में भले ही अखिलेश यूपी में 37 सीटें जीत गए, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले ऐसे कारनामे अखिलेश की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव अब तक अपने नेताओं के बचाव में ही उतरे। रेप पीड़ितों का पक्ष लेने की बजाय अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है काले कारनामों का, वो फिर एक बार उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। सवाल यह भी है कि जिन काले कारनामों की बात सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, सपा के नेता लगातार उसके सैंपल दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये
कि अखिलेश यादव गंभीर आरोप वाले अपनी पार्टी के नेताओं पर कब एक्शन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।